हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिसका सेट नंबर 2 है। क्विक रिवीजन है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। पंचायती राज से है। पंचायती राज को जो है, पंचायती राज को भाग 9 तथा अनुसूची अनुसूची 11 में शामिल किया गया है। अनुसूची 11 के तहत जो है 29 विषय को शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत ही महिलाओं को जो है 1/3 जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार की समानता। कौन कौन से है? सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता का प्रयोग किया गया है। समानता का अधिकार, ये समता का अधिकार जो है, बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इसके लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का चुनाव 54 के तहत। अगर पुनर्निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 57 के तहत। महाभियोग 61 और क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, किस अनुच्छेद में शहरी निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दिया गया है? शहरी निकाय मतलब क्या होता है? नगर निगम, ठीक है, या फिर नगर पालिका। तो नगर पालिका की बात करते हैं, ठीक है, नगर पालिका की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में है। इसको जो है भाग 9 के क में जो है वर्णित किया गया है। और अनुसूची कितना में दोस्तों? 12वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में टोटल 18 कार्य का उल्लेख किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, निम्नलिखित में एक क्रियांत्रित शैल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर का क्रियांत्रित रूप क्या होता है? यह क्वार्टजाइट होता है। क्वार्टजाइट, ठीक है, बलुआ पत्थर का क्रियांत्रित रूप क्या होता है? क्वार्टजाइट। स्लेट किसका है? तो स्लेट जो है शैल का क्रियांत्रित रूप है, शैल का। संगमरमर, बताइए ये जो संगमरमर किसका है? संगमरमर चूना पत्थर का जो है संगमरमर जो है क्रियांत्रित रूप है। अब क्वार्टजाइट तो अभी देख लिए हैं, सैंडस्टोन का क्वार्टजाइट है। क्वेश्चन नंबर 6, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? असम में है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको है, तो कहां स्थित है? असम में। कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? एक है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? अंशी। और एक है बांदीपुर। कौन है? बांदीपुर। ये दोनों जो है कर्नाटक में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कूनो नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, ये दोनों कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है। तो चुंबकत्व के लिए बाह्य कोर उत्तरदायी है। कौन सा है? बाह्य कोर। बताइएगा मेंटल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के आंतरिक सतह जो क्रस्ट और कोर के बीच स्थित होता है। पृथ्वी के आंतरिक सतह जो क्रस्ट और कोर के बीच, एक क्रस्ट और एक कोर के बीच जो स्थित होता है एरिया, इसी को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, निम्नलिखित में किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? किसका? आवेग का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यह तरंग वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, रदरफोर्ड का जो कण जो है अल्फा कण, इसमें शायद छूट गया होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण जो है प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। परमाणु के केंद्रक में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो है 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड में, और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है?
पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी। पॉलीएक्रिनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर नाम क्या है? ओरलॉन एक्रिलेन, ओरलॉन एक्रिलेन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। फुफ्फस गुहा में भरे तरल को क्या कार्य है? फुफ्फसावरण के घर्षण मुक्त रखना, फुफ्फसावरण को घर्षण मुक्त रखना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? ब्रिक में, ऑप्शन नंबर सी। उपास्थि जो है ब्रिक में नहीं पाई जाती है। ब्रिक का कार्य क्या है दोस्तों? तो रक्त को छानना, अवशिष्ट उत्पादों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। आनुवांशिकता का खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिकता का खोज किया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन शब्द का खोज किसने किया था? हुगो डी ब्रिज ने, हुगो डी ब्रिज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है। उपास्थि में कौंड्रीन प्रोटीन, कौंड्रीन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो हिपैटोपेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर के दूसरी बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। अगर मानव शरीर के सबसे बड़ी अंग की बात करते हैं तो त्वचा है दोस्तों, त्वचा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सुझाव दिया था। ठीक है। एक है बलवंत राय, एक है अशोक मेहता समिति। ठीक है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय जो है पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 19 में। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है दोस्तों। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। एक है थालघाट। थालघाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। एक है भोरघाट है दोस्तों। भोरघाट जो है ये भी महाराष्ट्र में है, जो कि मुंबई एंड पुणे के बीच है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हास्यमान, यहां पर गलती लिखा हो दोस्तों, हास्यमान। ठीक है, हास्यमान प्रवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? मंजू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। निम्नलिखित में किस उद्योगपति को भारत के इस्पात पुरुष कहा जाता है? भारत के इस्पात पुरुष जो है जमशेद जे ईरानी। ऊपर करते क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जमशेद जे ईरानी। ठीक है, जमशेद जे ईरानी। क्वेश्चन नंबर 23। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है। विजयनगर के महान शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है तुलु वंश से संबंधित है। इनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, कौन लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की बात करते हैं तो 1351 से 1388 तक। इन्होंने फिरोजपुर, जौनपुर ये सभी शहर की स्थापना भी किया था। एक है अद्धा, ठीक है, और बीख, ये दोनों सिक्का है दोस्तों। अद्धा और बीख चांदी का सिक्का है। फिरोज शाह तुगलक ने ही प्रचलन करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा लास्ट 25 नंबर। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य के शासक थे? गौड़ के। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से संपर्क करें, ज्वाइन हो तो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।